नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तनदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आतंकी संगठन टीआरएफ द्वारा आए दिन जारी की जा रही धमकियों भरी चिट्ठियों पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये कहा है कि ये संगठन जो है पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रहा है। वहीं पर टीआरएफ आईएसआई और अन्य आतंकी संगठनों का एक माउथपीस है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। कठुआ में शहीदों की याद में करवाए जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद डीजीपी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बात कही। वहीं कश्मीर में दहशतगर्दी को सहारा बनाकर संपत्तियां बना चुके देशद्रोहियों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। उनसे पूछे गए सवाल के जवाब में डीजीपी ने बताया कि एक एक करके ऐसे लोगों को निशानदेही की जा रही है और ये मुहिम जो है उसी का हिस्सा है जो आगे भी जारी रहेगी। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सीमा पार से ड्रग्स का धंधा वहां पर किस तरह से खेल जो है वो चलाया जा रहा है और युवाओं को की नसों में जहर बनने के कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है और इसी जहर के कारोबार को भी सख्ती से डील किया जा रहा है। टीआरएफ के फतवे बुनियादी तौर पे टीआरएफ एक माउथ पीस है पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे दहशतगर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह की बयानबाजी का। ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है, जहां की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा की जाएं, उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। टीआरएफ मैंने जैसे पहले कहा हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयां इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्दी ने लगभग 30 साल का अरसा जहां के समाज को, जहां के लोगों को बर्बादी की राह पर पहुंचाया और बहुत सारा नुकसान दिया। ये एक नई साजिश पाकिस्तान की सरजमीन से हो रही है, जहां से ड्रग्स को जहां पर भेज के नौजवान को टारगेट किया जा रहा है, जहां के समाज को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ड्रग्स आ रही हैं, मगर खुशी की बात यह है कि बड़ी तादाद में ड्रग्स पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है। बहुत सारी ड्रग्स जो तस्करी होकर के जहां से मुल्क के बाकी हिस्सों में जानी थी वो नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारी ड्रग्स जो जहां कंज्यूमर में, नौजवानों में तकसीम होनी थी वो वहां तक नहीं पहुंची हैं। हम लोग इस अमल को इसी सख्ती से आगे भी चलाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ड्रग्स का जो सिलसिला है तस्करी का, उसको सख्ती से डील किया जाए और जो लोग इस तस्करी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, जहां पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो अमन के दुश्मन लोग हैं, दहशतगर्दी के समर्थक जो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का साथ दिया है, उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर अपने ऐसे वसाइल खड़े किए, ऐसी बिल्डिंग्स तमीर करी, बिल्डिंग्स खड़ी करी, ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां पर बनाई जो दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी सूरत में काम करती रही। एक एक करके ऐसी चीज़ों की निशानदेही हो रही है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी शख्स जिसका दहशतगर्दी के साथ संबंध है, कानून के दायरे में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। ये जो ड्राइव है ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। कोई भी वो जगह, कोई भी वो चीज़ जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल होती है वो कानून के दायरे में आती है। उसको सीज़ करना, उसको सील करना और कुछ जगह पे उसको जहां सरकार के बाकी कानून और बाकी नॉर्म्स की वायलेशन है उसको डिमोलिश करना, ये सब उसी कार्रवाई का हिस्सा है। ये ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। बारामूला जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सेहोगी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हथियार बरामद किए हैं। एक सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की 32 राष्ट्रीय राइफल ने एक अभियान चलाकर मोहम्मद इशाक लोन नाम के इस आतंकी मददगार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर इसकी निशानदेही पर एक कैनिस्टर आईडी, एक पिस्टल मैगजीन, 18 राउंड पिस्टल्स और वहीं पर 8 मीटर इलेक्ट्रिक वायर जो है वो बरामद की है। इसके खिलाफ यूएपीए के तहत जो है बारामूला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है।
रिजवान कुरैशी ने आज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सूरनकोट के रूप में अपना पदभार संभाल लिया। सूरनकोट एसडीएम कार्यालय पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्टाफ स्थानीय लोगों ने रिजवान कुरैशी का शानदार स्वागत किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। वहीं पर लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनके एसडीएम नियुक्त होने से जहां उनकी समस्याएं हल होंगी, वहीं सूरनकोट में कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी। हमने आज वेलकम किया है, बाहर की तरफ से भी वेलकम किया है, सिविल सोसाइटी ने भी वेलकम किया है। एसडीएम साहब रिजवान असगर साहब सन ऑफ द साइल हैं, लोगों को उम्मीदें हैं और मैं उनके कैलिबर के बारे में आपको बताऊं कि वो कैलिबर वाले आदमी हैं और काम करेंगे, काम करते हैं। वो जात पात मजहब कोई चीज़ नहीं देखते, लेकिन काम करते हैं, काम ज़बरदस्त होगा। अगर आज आप देखें कि अगर उनको 200 या 400 500 बंदा रिसीव कर रहा था, जब एसडीएम साहब जाएंगे सूरनकोट का हर बंदा उनको अलविदा कहेगा, इतना ज़बरदस्त काम करके जाएंगे। काम की मैं आपको गारंटी देता हूँ। भदरवा में भाजपा में लोगों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भदरवा के विभिन्न इलाकों के एसटी वर्ग के लोगों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उनका स्वागत जो है वो किया है, उनका दामन थाम लिया है। वहीं पर जिनका पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार के वहां पर उनकी स्वागत जो है वो किया गया और इस अवसर पर डीडीसी सदस्य ठाकुर युद्धवीर सिंह, पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। ये जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं एसटी के लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे जो भलेसा में ज्वाइन हुए, जो चराला में ज्वाइन हुए, आज ये भदरवा सिटी में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और एक बधाई है कि गुजरात में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की है और दूसरी जीत हमारी हिमाचल की है। ऐसी बात नहीं है कि हम वहाँ 2-4 सीटें लूज तो की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो है 0.5% कम हुआ है हमारा, और लेकिन पिछली बार से इस बार बहुत ज़्यादा वोट हमने लिया है। और तीसरी मुबारक देना चाहते हैं हम संजय सराफ जी को, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना के क्रॉस स्वास्थ्य डिवीजन के जोड़िया के बटलगांव में बकरवाल समुदाय के गरीब लोगों में कंबल, प्लास्टिक तिरपाल जो है वो सोलर लैंप और वहीं पर साथ ही ये चीजें जो है वहां पर उन्हें दी गई। और इसी अवसर पर सेना के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। बकरवाल समुदाय के लोगों ने इस मदद के लिए भारतीय से जो है उन लोगों से अपील की। देखिए, हम यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र में जो हमारे बकरवाल भाई हैं सर्दियों के टाइम पे आते हैं, हमने देखा कि इनकी लाइफ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम चाहते थे कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं हम हमारी जो गुजराल जो हमारी बकरवाल कम्युनिटी है इसको गवर्नमेंट की स्कीम के साथ जोड़ सके। तो ये हमने एक प्रकार की मुहिम शुरू की है अभी। तो हम ऑप सद्भावना के तहत अभी हमने इनके लिए कुछ ये सामान समून हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोलर लैंटर्न, ब्लैंकेट्स, जेरिकेन, टारपोलिन वगैरह। और इसी के साथ ही साथ हमने अभी ये मुहिम शुरू की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सरकार से आंदोलन कर रहे तमाम डेली वेजरों की सुनवाई करने की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी के ट्रेड यूनियन नेता एजाज कागजमी ने सरकार से ये मांग की है और वहीं पर उनका दावा किया गया है कि अगर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो वहीं पर सत्तासीन होने से 60 दिनों के भीतर ही सभी विभागों के डेली वेजरों को नियमित कर दिया जाएगा। वादा करते हैं जितने भी डेली वेजर हैं कि हमारी हुकूमत जब सियासत इसमें आएगी गवर्नमेंट में तो 61 दिन नहीं होंगे, 60 दिन के अंदर अंदर जितने भी डेली वेजर हैं इनको हम परमानेंट करेंगे। ये अल्ताफ साहब का मानना है और अल्ताफ साहब के इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। अपनी पार्टी और अपनी ट्रेड यूनियन जो भी है ये इसको हम वेलकम करेंगे अल्ताफ साहब का। और टाइम टू टाइम हमारे जितने भी लीडर हैं, क्या वो ट्रेड के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं या हमारे यूथ के जितने भी लोग हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के और प्रोविंशियल सेक्रेटरी साहब, जितने भी लोग हैं ये टाइम टू टाइम डेली वेजर की आवाज उठाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इनको परमानेंट करेगी।
जम्मू जिले के बिश्ना और कठुआ जिले में भी चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पर बिश्ना में चोरों ने बीती देर रात बिजली के उपकरणों में सेंध लगाकर वहां से कई उपकरणों को उड़ा लिया और वहीं पर कठुआ में भी चोरों ने कॉस्मेटिक की एक दुकान को निशाना बनाया और वहां से माल उड़ाकर रफूचक्कर हो गए। राती कोई 10 LED प्लस कुछ गीजर जड़े चोरी हो गए। बैक साइड तो जड़ा शटर चुक के तोड़ के ते सारा जड़ा समान कोई लै गया कट के। कोई 40 इंच LED है, कोई 4 पीस ते बाकी कुछ 6 पीस दूसरे ही 32 इंच। मांग की करनी है कि सरकार गौरमेंट प्रशासन नूं चाहिए कि थोड़ा इत्ते थोड़ा ध्यान देन। जेडे लोग नशे वगैरह करा दे चोरियां नूं अंजाम दिया दे इत्थे थोड़ा जिहा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल काम अजकल चला दा कामकार पहले ही नहीं है तो चोरों को अपनी धांधली पई, उन्होंने अपना काम चलाई आ रहे हैं। सर अभी जब सुबह शॉप खोलने आया भाई तो उसने देखा कि ऐसे ऐसे शटर पे कोई वो नहीं था। जैसे शटर खोला पीछे सामने सुराख हुआ था दीवार पे। क्या देखते हैं कितना यहाँ पर नुकसान हो गया? नुकसान तो भैया सामान का तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। जो अपना कैश हार बनाते हैं ये तो 1.5 लाख के करीब है। ऊपर से चेक किया जहाँ से हमने बड़े हार रखे होते हैं 5,000 के 10,000 के, वहाँ पे कोई नहीं मिला। तो नीचे पड़े हैं 2-3 हार 2100 वाले। जम्मू के वार्ड नंबर 1 के निवासियों ने पंचतीर्थी पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि रात के समय उनके घरों के बाहर गलियों में पार्क किए गए 2 पहिया वाहनों को पुलिसकर्मी बिना किसी कारण उठाकर चौकी ले गए और उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई। वहीं पर पुलिस चौकी पहुंचने पर वहां तैनात स्टाफ उन्हें अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं और साथ ही इन सब पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राती मैं 2 बजे चेक की थी मेरी स्कूटी इधर ही भाई मैं सवेरे 5:30 बजे दिखी मेरी स्कूटी है नहीं है इधर। वो जरा अस तुप्पन गए मैं स्कूटी पुलिस चौकी दिखी मैं उन्हें भाई पूछा कि इतने मेरी स्कूटी इ'यां आए। वो आखदी कि बोला दे कि असें तुसें लाग नहीं जिसलै मैं राती रखी मैं लाग की हूँ मिगी नहीं पता कि उन्हें कि'यां लेती कि'यां नहीं लेती। और मैं कल 4 बारी गई उंदे कोल और उन्हें मिगी कोई ओह् नहीं कीता। बार बार बोला दे कि थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जिसलै गे हून मिगी बोला दे कोर्ट च आओ। मिगी एह् सनाओ कि मेरी गलती केह् ही? मैं जित्थै रौह्नी मैं उत्थै लानी जां मैं मेन रोड उप्पर लाई जंदी ते मिगी सनांदे कि हाँ भाई तेरी एह् गलती है। मेरी गलती सनाओ नी मिगी, मैं जित्थै रौह्नी मैं उत्थै लानी जां ते मैं कोई गलत जगह लाई तां मिगी आखदे जां मेरी स्कूटी कोई ऐसी गलत जगह नहीं लगती फिर वो मिगी करते बोले नो पार्किंग से उठाई है। तो नो पार्किंग गली के अंदर कौन सी पार्किंग आ गई? गली के अंदर ये मेरा घर है, ये घर के बाहर स्कूटी लगी है। देखो इधर कैमरा हो अपना आप, ये इधर स्कूटी लगी थी ऐसे लगी है वाइट और इधर से उठा के लेके गया। ये नो पार्किंग जोन है। और रात को 3:30 पौने 4 बजे की वारदात की है इन्होंने। किसी को बताया नहीं है कि स्कूटी हटाओ या नहीं हटाओ। हमने तो ये समझा कि चोरी हो गई है। जब देखा थाने के बाहर लगी थी अब मुझे क्या पता कि कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। हड़ताल पर गए स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने SRO 64 का लाभ देने और नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू में आज फिर प्रदर्शन किया है। इन डेली वेजरों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों के हल के लिए कमेटियों का गठन किया जा रहा है, जबकि असलियत में ये कमेटी उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा पाई है। अभी तक कोई से ने भी हमारी सुध बुध नहीं ली। हम LG गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे को परमानेंट पॉलिसी दे और SR 64 के मुताबिक परमानेंट करे। जैसे इन्होंने ड्यूटी ले में किया और जैसे म्यूनसिपैलिटी में 600 बंदे का ऑर्डर किया, जैसे इन्होंने कोर्ट में किया। हम LG गवर्नमेंट को बोलते हैं कमेटियां आपने बड़ी तैयार की है, बहुत कुछ किया। हम 8 साल से सर कमेटियां देखते आए हैं। अभी भी जैसे श्यामलाल शर्मा ने बोला कमेटियां बना रहे हैं, हम श्रीनगर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमें देखने में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी हमें कमेटियों से हासिल नहीं हो रहा। हम बोलते हैं जैसे परमानेंट पॉलिसी जल्दी से जल्दी हमें दी जाए, हमें कमेटियों से कुछ लेना देना नहीं। 446 बंदा जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, हम LG गवर्नमेंट को बोलते हैं 446 बंदा जल्दी से जल्दी परमानेंट करो और हमें परमानेंट पॉलिसी दो। नहीं तो आने वाले टाइम में जैसे लोहड़ी, दिवाली और क्रिसमस डे आ रहा है, हम गवर्नमेंट को बोलते हैं
को हो सके कोई क्रिसमस पे हम तोहफा मिल जाए हमें, नहीं तो हम जेई दरी पे बैठ के इनका विरोध करेंगे और क्रिसमस भी इधर मनाएंगे। पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी घाटी में सरकारी विभाग में तैनात मुलाजिमों का जम्मू में धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी इन मुलाजिमों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सरकार से उनकी परेशानियों का समाधान करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे इन मुलाजिमों का आरोप था कि आतंकियों की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें सुरक्षित जगह पर नियुक्त करने के बजाय उनका वेतन बंद कर दिया है। तो आप सबको पता है कि 90 में ऑलरेडी हम लोग कितने लोगों को गंवा चुके हैं, कितने रेप्स मर्डर्स हुए, और अब हमारी फैमिलीज़ में ये थ्रेट लेटर्स आना तो लोगों की बहुत बुरी हालत है। मेंटल ट्रॉमा से सब लोग गुजर रहे हैं, बहुत डर का माहौल है, क्योंकि पहले तो जो थ्रेट लेटर्स आया करते थे उस पर कश्मीरी पंडित मेंशन होता था, अब तो सीधे नाम और एड्रेस के साथ थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। साथ में आप जानते हैं कि ऑलरेडी सैलरीज बंद है, बाकी इश्यूज़ हैं, तो इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए सरकार को। एलजी साहब को देखना चाहिए कि ऐसे माहौल में हम लोग वहाँ वापस नहीं जा सकते जबकि थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का संज्ञान लें और हमारी सैलरीज को भी रिलीज़ करें, उसके बाद जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा करें। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें धमकियाँ दे रही हैं, ये थ्रेट्स दे रही हैं कि एक ना एक दिन, अभी हम आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसको हम एग्जीक्यूट भी जल्द से जल्द करेंगे अगर ये रास नहीं आए तो। सरकार से फिर से हमारी यही गुहार है कि अभी हमारे लिए माइनॉरिटीज़ के लिए कश्मीर में रहना या कश्मीर में काम करना ठीक नहीं है। सुरक्षा तंत्र को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाए। जब हमारे लिए वहाँ पे काम करना ठीक रहेगा, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सिक्योरिटी जो मिलिटेंट थ्रेट्स आना बंद हो जाएंगी, तो हम वहाँ काम करने के लिए ज़रूर तैयार हैं। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के डेली वेजरों का धरना प्रदर्शन जारी है। जम्मू में आज 123वें दिन भी इन डेली वेजरों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो पिछले 123 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी रवैये से टस से मस नहीं हो रही है। सबका साथ और सबका विकास का दावा करने वाली सरकार पिछले 8 वर्षों में उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाई, जिससे उनमें भारी मायूसी है। आज हमें यहाँ पर बैठे हुए 123 दिन हो गया है, मगर प्रशासन का कोई भी बंदा हमारी सुध लेने के लिए हमारे पास नहीं आया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा साहब, कृपा करके हमारे जो 61,000 डेली वेजर हैं, कृपा करके उनका भी कोई संज्ञान लीजिए, उनके हक में भी कोई फैसला लाइए। जनाब आला, पुल और बड़े बड़े उद्घाटन तो हो चुके, मगर ये जो रोजी रोटी का सवाल है, इनके बारे में भी कोई फैसला लाइए, ताकि ये जो 61,000 डेली वेजर है, ये जो बड़ा दुखी हो चुका है, ये भी सुख की सांस ले सके। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर जी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ साथ भारतीय सेना सहित कुछ अन्य संस्थाएं व फिल्म निर्माता लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें ओमपाल समयाल को शॉर्ट फिल्म दी रोड को पहला स्थान, वहीं पर शेखर की फिल्म को हेरत को जो है दूसरा स्थान, जबकि राजीव वोरा की फिल्म को आफ्टर पुलवामा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं पर शॉर्ट फिल्म दी रोड को 1 लाख रुपए और वहीं का पुरस्कार जो है वो मिला है, जबकि हेरत को 75,000 और तीसरे स्थान पर रही शॉर्ट फिल्म आफ्टर पुलवामा को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर इस फिल्म फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 100 से ज्यादा फिल्में जो है वो दर्शाई गई थी, जिनमें 20 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट कर उनमें से टॉप फाइनल को चुना गया था। कुछ करे हो तू? शायद तू भाई, मैंने कहा ना, तू चल ऐसे। बहुत ही कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ है उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स में। नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया था और ये अपने आप में एक नए किस्म का इनिशिएटिव है जो मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा कभी हुआ हो। आर्मी ने यहाँ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए
उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए ये एक कंपटीशन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने जगह जगह जाकर ट्रेनिंग्स दी लोगों को फिल्में बनाने के लिए, और हमने उनको इनकरेज किया कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से या जो भी अवेलेबल कैमरा हो उससे फिल्म बनाएं। और हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 100 से ज़्यादा फिल्में बनी हैं पिछले 1 महीने के अंदर, और वो फिल्म्स जो हैं हमने देखी, बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, जम्मू, डोडा, भद्रवाह, श्रीनगर और लद्दाख और दूसरे इलाकों से, और बेहतरीन फिल्में थी। उनको चुनना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था, उनमें से बेस्ट 3 चुनना या बेस्ट 5 चुनना। बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्में, बेस्ट 3 फिल्में जो थी, द रोड, आफ्टर पुलवामा और हैरत, ये 3 फिल्में बेस्ट फिल्म चुनी गई जिनको कैश प्राइजेस मिले। उसके अलावा 3 फिल्में और चुनी गई जिनको जो है मेंटरशिप मिलेगी। इन पूरे 5 से 6 फिल्म मेकर्स को, इम्तियाज अली, उमेश शुक्ला। दिल मांगे मोर, इंडियन आर्मी ने जो हमारे नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को प्लेटफॉर्म दिया है, मैं कहता हूँ ये बहुत ही कमाल प्लेटफॉर्म है। और आज हमारे बीच में टॉप 5 फिल्में आई हैं, और उन टॉप 5 फिल्मों में से 3 फिल्मों को अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें कैश प्राइज दिया गया है उनको। और उनमें से एक फिल्म आफ्टर पुलवामा जो राजीव बोरा जी ने बनाई है, बहुत ही कमाल फिल्म है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो हमारे नौजवानों को फिल्म मेकिंग के लिए ये बताता कि भाई फिल्में बनती हैं और फिर कहाँ दिखाई जाती हैं। तो मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर ये फिल्म फेस्टिवल दिल मांगे मोर यहाँ पे रखा, और हमारे नौजवानों को एक मौका मिला जिन्होंने ये फिल्में बनाई और अपनी फिल्मों को इसके माध्यम से लोगों को दिखाया है। ये फिल्में जो 5 लोग आए हैं, इनको दिल मांगे मोर फिल्म फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं राहुल बाली जी, वो अलग अलग दुनिया के फेस्टिवल में लेके जाएंगे। अलग अलग जितने दुनिया के तमाम फेस्टिवल हैं उनमें उनको साथ में लेके ये बताया जाएगा कि फिल्में कैसे बनती हैं और फिल्मों में कैसे काम किया जाता है। जम्मू के ब्लॉक मड़ के पंचायत मकवाल के वार्ड नंबर 3 थुप के लोग जो है, इनके मुताबिक क्षेत्र के 3 गांव पर तवी नदी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। वहीं पर ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई बार बाढ़ नियंत्रण को लेकर जो है वहां पर उनके अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक विभाग इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा पाया। हमारी कोई सुनता नहीं है। मैं 2-3 बार हम गए उधर, लेकिन फ्लड वाले बोलते हैं भाई आज एप्लीकेशन दो, 1 महीने के बाद 2-3 बार हमने प्रोटेस्ट किया। आज मीडिया वालों के साथ हमें नौबत पड़ी है। एक तो हमारी पंचायत पड़ती है मकवाल, हमारी बाढ़ बढ़ गई इधर तवी के परिवार। एक तो हमें ये प्रॉब्लम है, हम जो कार्रवाई करते हैं पहले उधर जाना पड़ता है, फिर कार्रवाई होती है। लेकिन फ्लड वालों ने हमारी एक नहीं सुनी। 3 बार हमने एप्लीकेशन दी है। मैं इस गांव का मुखिया हूं, लेकिन एक बार नहीं उन्होंने टच किया। फिर हमने ये कदम उठाना पड़ा मीडिया की तरफ से। जनाब से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री साहब से भी, और जो अपने स्टेट के जे स्टेट के गवर्नर साहब हैं उनसे भी। हमने 4 साल हो गया इस फ्लड के बारे में, यहाँ ठोकरें वगैरह पूरा प्रावधान दिया है बनने के लिए, मगर वो हमारा पता नहीं कहाँ चला जाता है। जितनी बार हम जाते हैं तो यही हमें श्वासन दिया जाता है नई एप्लीकेशन दो, तो पुराने वाली कहाँ चली जाती हैं। एस्टीमेट भी बनता है उसका, सब कुछ होता है, मगर हमारे गाँव को इतना खतरा है कि कभी भी वो बह सकता है। अगर ऊपर से जिस दिन ज़्यादा पानी आया तो हमारे 2-3 गाँव हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं मोदी साहब से ये कहता हूँ और गवर्नर साहब से, साथ में हमारे नज़दीक डिफेंस बढ़ता है। फौज के लिए डिफेंस की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कल को आने वाले समय में कोई ऐसा खतरा होता है तो फौज विदाउट वेपन और डिफेंस नहीं लड़ सकती। तो ये तो गवर्नमेंट को सबसे पहले देखना चाहिए इसको। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।